नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज की जो राजनीतिक हलचल है आप पहले से भी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी जी को लेकर के चली आ रही है। यानी कि सुबह सुबह जो हमने भारत लाइव की टीम ने जो आपको एक बड़ी खबर दी थी कि जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग जो है ये बैठक जो है एक अन्य मार्ग में हो रहा है। इसके बाद जब वो बाहर आए तो हालांकि उन्होंने तो इस बात से इनकार कर दिया कि हमारी ये मुलाकात राजनीतिक थी, लेकिन भारत लाइव के जो सूत्र हैं वो बेहद जो है पैनी नजर रखते हैं। उन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि जीतन राम मांझी जो है 8 सीटों का जो है ये समीकरण दे दिए हैं नीतीश कुमार के पास। उन्होंने कह दिया है कि वो विलय करने को तैयार है, लेकिन उन्हें 8 जो सीट है वो कंफर्म सीटें चाहिए, जिसमें उन्हें अपने समधी के लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी सीट की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा एक एमएलसी की भी सीट की जो मांग कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच जो है ये जो बार बार खबर आ रही थी महागठबंधन छोड़ने को लेकर के, जो उनका बयान आ रहा था, या फिर महागठबंधन के जो और जो घटक दल थे तो उनका जो बयान आ रहा था उस पे जो है उन्होंने एक जो है फिर से पलटवार कर दिया है। हम सबसे पहले बात करें रालोसपा की, बात करें रालोसपा सुप्रीमो जो है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बयान दिया था कि महागठबंधन मांझी जी ने हड़बड़ी में छोड़ दी, यानी कि हड़बड़ाहट में छोड़ दी, उन्हें समय लेना चाहिए था। इस पर पलटवार करते हुए हम के प्रदेश प्रवक्ता अमरिंदर कुमार त्रिपाठी ने बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा है कि ये वक्त आने पर इन्हें भी पता चल जाएगा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को भी पता चल जाएगा कि मांझी जी ने ये जो फैसला है हड़बड़ी में ली थी या फिर सोच समझ के ली थी। इसके पीछे इन्होंने ये दलील दी कि मांझी जी जो है बिहार की राजनीति में लंबे समय से बने हुए हैं, लंबे अरसे से बने हुए हैं, तो उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है वो उनसे ज्यादा है। यानी कि बात करें तो जीतन राम मांझी बिहार पूर्व काल में बिहार के मुख्यमंत्री पद पे भी सुशोभित रह चुके हैं, तो ऐसे में जो उनकी जो सूझबूझ है उनसे नकारा नहीं जा सकता। उनका जो क्रियाकलाप है उनसे भी जो है उन्हें टालना अच्छी बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। हम के प्रवक्ता अगर प्रदेश प्रवक्ता अमरिंदर कुमार त्रिपाठी ने इस बात का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, रालोसपा को नसीहत देते हुए कहा है कि आगे क्या होगा महागठबंधन में, इसकी जो भनक है मांझी जी को पहले लग गई थी, इसलिए वो जो है पहले ही वहां से मूव आउट कर गए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कह दी कि रालोसपा जो बात कह रही है, अब जो बयान दे रही है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, इससे साफ झलकता है कि महागठबंधन में मांझी जी के बाहर आने के बाद रालोसपा की क्या हैसियत रह गई है। तो ऐसे कह करके उनका जो डर है, उनका जो भय है रालोसपा का, वो साफ दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी कि जब तक जीतन राम मांझी जो है महागठबंधन में बने हुए थे तभी तक जो है जो छोटे दल है, बात करें तो वीआईपी की बात कर रहे थे, वो मुकेश सहनी की बात कर रहे थे, और रालोसपा की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे, उन लोगों की पूछ होती थी। लेकिन मांझी जी के बाहर निकलते ही उन लोगों की पूछ नहीं हो रही है, यानी कि महागठबंधन के जो छोटे दल हैं उनकी पूछ नहीं हो रही है। उनका जो गठबंधन से जुड़ा हुआ जो फैसला है, बिहार चुनाव को जो लेकर के जो रणनीति एक बनाई जा रही है महागठबंधन की, उन रणनीति की बैठक में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी कि मुकेश सहनी को और उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम के प्रवक्ता अमरिंदर कुमार त्रिपाठी जो है इन्होंने ये आरोप लगाया है। तो एक बड़ी बात सामने आ रही है, जो वो लगातार कह रहे हैं कि मांझी जी जो है बेहद सोच समझ करके ये फैसला लिए। उनका जो फैसला है कोई जल्दीबाजी में नहीं था। खैर, उनका ये फैसला अब जल्दीबाजी में था या फिर सोचा समझा एक राजनीतिक फैसला था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार भारत लाइव को देखते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने जो हित परोक्ष है, अगर बात करें अपने जो लोग हैं उन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़िए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।